वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इट इज़ द समरी क्लास, समरी फॉर द पोएम नंबर 8 फ्रॉम बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश पेपर पोइट्री सेक्शन से। हम पहुंच चुके हैं कविता नंबर 8 पर, and its name is follower and its speaker name is Seamus Heaney. Friends, as you know, it is the summary class and summary class में विशेष रूप से दो चीज़ों का हम जिक्र करेंगे, समरी इन हिंदी एंड समरी इन इंग्लिश। तो सबसे पहले चलेंगे कविता जो फॉलोअर लिखा गया है एंड सीमस हेनी के द्वारा। ही वॉज बोर्न इन आयरलैंड इन द ईयर ऑफ 1939। 1939 में आयरलैंड में जन्म लिए थे, आयरिश कवि थे। उन्हीं के द्वारा लिखा गया है फॉलोवर। एंड दिस इज द रेनबो पार्ट 1 टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th एंड दिस इज द पोएम। दिस इज द पोएम। चलते हैं सबसे पहले कविता को थोड़ा रिसाइट करते हैं। 6 स्टेंजा में कविता लिखी गई है सीमस हेनी के द्वारा एंड इस कविता में अपने पिता और अपने बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में, अपने लास्ट सेशन में मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में फॉलोअर के बारे में बताया था। फॉलोअर एक कविता है जिसमें कवि स्वयं और अपने पिता के बारे में जिक्र कर रहा है। उसके पिता एक किसान थे जो खेत जोत रहे हैं, अपने घोड़ों की मदद से अपनी खेत की जोताई कर रहे हैं। ही वॉज एन एक्सपर्ट फार्मर, एक बहुत ही बेहतरीन किसान थे। खेती करने की हर विद्याएं, हर कला उनमें माहिर थी। तो ये जो कविता है फॉलोअर, सीमस हेनी और उनके फादर, इन दो के बीच का ही वर्णन किया है कवि ने। तो चलते हैं, पहले थोड़ा सा कविता को रिसाइट करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हिंदी में सारांश, अंग्रेजी में सारांश, 1 by 1। माई फादर वर्कड विथ ए हॉर्स प्लाउ, हिज शोल्डर्स ग्लोब्ड लाइक ए फुल सेल स्ट्रॉन्ग बिटवीन द शाफ्ट एंड द फ्यूरो, द हॉर्सेज स्ट्रेन्ड एट हिज क्लिकिंग टोंग। An expert, he would set the wing and fit the bright steel pointed shock. The sword rolled over without breaking at the head ring with a single pluck. Of reins, the sweating team turned round and back into the land. His eyes narrowed and angled at the ground, mapping the furrow exactly. I stumbled in his hob-nailed wake, fell sometimes on the polished sword, sometimes he rode me on his back, dipping and rising to his plot. I wanted to grow up and plow, to close one eye, stiffen my arm. All I ever did was follow in his broad shadow round the farm. I was a nuisance, tripping, falling, yapping always, but today it is my father who keeps stumbling behind me and will not go away. फ्रेंड्स, सीमस हेनी के द्वारा लिखित फॉलोअर, फॉलो मतलब देखना, समझना, अनुकरण करना, एंड फॉलोअर अनुकरण करने वाला, अनुयायी कह सकते हैं। इस कविता में कवि एक फॉलोअर है और वो किसको फॉलो करता है? अपने फादर को। इस कविता में कुछ बातें ऐसे लिखी गई है कि कवि सीमस हेनी अपने खेत में देखता है कि उसके फादर खेत में जाकर के घोड़ों को ले जाकर के खेत की जुताई कर रहे हैं। एक बहुत ही एक्सपर्ट फार्मर है उसके पिता जो हैं, कवि के जो पिता हैं, एक बेहतरीन किसान है। खेती बाड़ी करने की हर प्रकार के एक्टिविटीज से वो भली भांति परिचित है। 2 घोड़ा ले जाकर के खेत में घोड़ों से खेत की जुताई कर रहे हैं एंड वे दोनों हॉर्सेस जो हैं, वे दोनों घोड़े जो हैं, इतने ट्रेंड हैं कि एक बार मुंह से जब आवाज़ निकलती है उस किसान की,
तो वे दोनों घोड़े समझ जाते हैं कि उसके किसान क्या कह रहा है, किधर मुड़ने के लिए कह रहा है, किधर चलने के लिए कह रहा है। एंड जो कवि हैं सीमस हेनी, वो खेत के किनारे बैठ करके और अपने फादर को खेत की जुताई करते हुए देख रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। क्योंकि सीमस हेनी के जो फादर हैं एकदम से एक्सपर्ट है। हल चलाते हुए जमीन पर नीचे वो नजर दे रहे हैं और देख रहे हैं कि हल की जो जुताई हो रही है वो किस ढंग से हो रही है, कितनी सुंदर हो रही है, कितनी बढ़िया तरीके से हो रही है। नीचे से घास को निकाल करके बाहर कर देना एक कला होती है जुताई की, और इस कला को वो बखूबी जानते हैं। जुताई के क्रम में खेत में जो भी घासें हैं वो सभी घासें अंदर से बाहर की तरफ निकल जा रही हैं, और नजरें गड़ा करके चारों बगल खेतों में देख रहे हैं कि कहां पर ठीक से जुताई नहीं हुई है। सीमस हेनी खेत के किनारे बैठ करके वो देखता है, समझता है कि मेरे फादर जो हैं एक परफेक्ट पीजेंट है, किसान है, एंड वह बहुत बेहतरीन ढंग से किसानी का काम कर रहे हैं, खेत को जुताई का काम कर रहे हैं अपने दोनों घोड़ों के बदौलत। क्योंकि उनके दोनों जो घोड़ा है एकदम ट्रेंड है। थोड़ा सा इशारा कर देंगे, थोड़ी सी मुंह से आवाज निकाल देंगे तो समझ जाते हैं घोड़ा कि आगे किस तरफ चलना है, किधर मुड़ना है, कितनी स्पीड में चलनी है, कितनी चाल में चलनी है। थर्ड स्ट्रेंजा में कवि बता रहा है अपने फादर के बारे में कि खेत की जुताई करते करते वो एक प्रकार से एक कंप्लीट नजर अपने खेतों पर देते हैं कि पूरी खेत की जुताई ढंग से हुई है कि नहीं, कहां छूट गया है, कहां पर ठीक से जुताई हल के द्वारा नहीं की गई है, वहां पर फिर वो रिपीट करते हैं खेत जोतने की प्रक्रिया। और ये सारी बातों को वह कवि सीमस हेनी बैठ करके ढंग से देखता है। उसके फादर काफी स्ट्रांग हैं, उनके कंधे काफी मजबूत हैं। जैसे समुद्री नाव चलती है और नाव को किनारों पर, समुद्री नाव को किनारे पर खड़ा करने के लिए मोटे मोटे रस्सी का प्रयोग किया जाता है, वो रस्सी काफी मजबूत होते हैं। उसमें जिस प्रकार की गांठें होती है उस तरह की गांठें कवि के फादर के हाथों पर पड़ी हुई है। स्ट्रॉन्ग हैंड है, काफी मजबूत हाथे हैं, यानी हर प्रकार से स्ट्रॉन्ग होते हुए तब खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं उसके फादर। फोर्थ स्टेंजा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में सीमस हेनी अपने बारे में बताता है। सीमस हेनी कहता है कि वह खेत के किनारे बैठ करके अपने फादर को जुताई करते हुए देखता है। अपने फादर के पीछे 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 वह चलते रहता है। उनके पैर में पहनने वाले जूता पर वह गिर जाता है, चोट लग जाती है उसको। उसके फादर उसको उठा करके अपने कंधा पर बैठा लेते हैं और खेत की जुताई करते हैं घोड़ों की बदौलत। वो बहुत प्रसन्न हो जाता है जब उसके फादर उसके कंधों पर बैठा लेते हैं और खेत की जुताई करते हैं। कभी आगे बताता है कि जब वो बचपन के अवस्था में ये सब देखता था, ये सब फॉलो करता था, अपने खेत के उस मेड़ पर बैठ करके, खेत के उस बॉर्डर पर बैठ करके अपने फादर को जुताई करते हुए, तो वह चाहता था कि मैं भी बड़े हो करके और इस प्रकार से किसान बनूं और अपने फादर के तरह किसानी का कार्य करूं और उनकी सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेवारियां अपने ऊपर ले लूं। बचपन में जब वो छोटा था तो इन सारी बातों का जिक्र करता था, सोचता था कि मेरे पिता जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कठोर परिश्रम करते हैं, क्यों ना इनका सारा दायित्व अपने ऊपर ले लूं। लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा में सीमस हेनी बता रहा है कि वह बचपन की अवस्था में बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। कार्य के प्रति वह सचेत नहीं रहता था। इधर उधर घूमना फिरना, उठना बैठना, गिरना उसका हैबिट से बना हुआ था। लेकिन आगे चल करके उसने अपने पिता के सारे दायित्वों को संभाल लिया है। अब उसके पिता उसके पीछे खड़े रहते हैं और उसको दिशा निर्देश देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और सारा कार्य कवि खुद कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो कविता है फॉलोअर्स, जिसमें कवि सीमस हेनी स्वयं फॉलो कर रहा है अपने पिता को खेत की जुताई करते हुए। उसके पिता खेत की जुताई कर रहे हैं, वह बैठ करके देख रहा है
उसके पिता बहुत मेहनती हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, खेती बाड़ी करने के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। खेत की जुताई इतने ढंग से करते हैं कि खेत में जितनी भी घासें हैं सब बाहर चली आती है। बचपन की अवस्था को याद करते हुए कवि बताता है कि मैं बहुत छोटा था, तब हल आगे आगे चलता था और मैं पीछे पीछे अपने पिता के पीछे पीछे चलता था। खेत में मैं गिर जाता था हल की जुताई के कारण। पिता मुझे अपने कंधों पर लेकर बैठा लेते थे और फिर अपनी खेत की जुताई करते थे। उस वक्त मैं नहीं समझ पाता था कि यह कार्य कितना कठिन है। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ और मुझे मालूम चला कि ये खेत की जुताई करना और खेती बाड़ी का कार्य करना कितना कठिन है, आज मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पिता उस वक्त कितनी मेहनत करते थे और किस तरह से कार्य करते थे, क्योंकि मैं खुद अब समझ रहा हूँ कि खेत की जुताई कैसे की जाती है। तो कुल मिलाकर के सीमस हेनी इंस्पायर्ड था, प्रेरित था अपने फादर से, क्योंकि बहुत मेहनत करते थे, खेती करते थे, हल चलाते थे। उन सबको देख करके ये फॉलो करता था अपने जीवन में, और आज वह भी एक अच्छा कृषक है, एक अच्छा फार्मर है, और वह भी खेती बाड़ी का कार्य कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हिंदी का सारांश, द पोएम फॉलोअर रिटन बाय सीमस हेनी। चलते हैं अंग्रेजी में सारांश। वेल फ्रेंड्स, the poem Follower was written by Seamus Heaney. He was born in Ireland in the year of 1939. He was a great and eminent poet of English literature. He was a great and famous poet of 20th century of literature of the world. After W.B. Yeats, he was the second, the greatest English poet and author of Ireland. The present poem Follower was composed by Seamus Heaney, and he has described the matters regarding his father and regarding himself. When he was at his childhood age, he followed the activities of his father when his father used to plow off fields with the help of 2 horses. His father was an expert farmer and he knew every activity of farming. At the time of plowing in the fields, he looked into each and every step taken by horses during the plowing. That time, that was the childhood age, Seamus Heaney was sitting alongside the border of the farm, and he was looking into, he was watching, he was following the all steps and every step taken by his father. That was the childhood age. At that age, Seamus Heaney didn't know much about the farming and plowing with the help of horses. But when he grew and he became an adult person, he understood about the plowing and about the cultivation. At the third stanza, poet Seamus Heaney has written about himself that it was the time when he was running behind his father in the farm, and sometimes he fell down in the farm. Sometimes his father picked up him and sitting on his shoulders, and that was the moment of enjoyment for poet, because he was still an child at that time. After some years, when he became an adult person, he understood what the labor and how much the laborious and the problem came at the time of plowing, at the duration of plowing. Today, Seamus Heaney says that I followed every step, each and every step taken by his father, and I learned everything from my father. Today, I start the same work, what the work was started by my father when I was the child. And today my father is standing behind me, and he is suggesting me what to do, when to do, and where to do. Today I am happy that I followed my fathers at the time of plowing in the field, and today I also became a good farmer, a good peasant, and today I have the
knowledge and I have the techniques how to plow the fields that was given by my father. So friends, फॉलोअर में अपने पिता को देखते हुए, उनकी सारी गतिविधियों को समझते हुए कभी एक किसान बना, आगे चल करके वो भी किसान का कार्य करने लगा, खेती बाड़ी का काम करने लगा, और ये सब कुछ उसने अपने पिता के बदौलत पाया, अपने पिता के कार्यों को देख करके, उनके गतिविधियों को देख करके सब कुछ पाया। सरल एंड आसान भाषा में हिंदी एंड अंग्रेजी 1 by 1 सारांश। इट इज द पोएम नंबर 8। आशा करते हैं आप सभी व्यूअर्स एंड स्पेशली फॉर क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड के हैं, इंग्लिश पेपर की तैयारी अपने घर पर कर रहे हैं, MPS मोटिवेटर्स के माध्यम से आपकी तैयारी एकदम इजी हो जाएगी। आप हमसे जुड़े, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, वीडियोस देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। आशा करते हैं कि आज की वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, विशेषकर पोएम फॉलोअर का सारांश के लिए एकदम से सूटेबल एंड परफेक्ट होगा। वीडियोज एक बार जरूर देखें, फुल वीडियो देखें, आपकी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द पोएम नंबर 9, समरी एंड इंट्रोडक्शन दोनों को लेकर चलेंगे नेक्स्ट सेशन में फॉर द पोएम नंबर 9। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPS मोटिवेटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।